हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज योगी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले जितने भी वीडियो है उन वीडियो में हम कोशिका और कोशिकांगों के बारे में लगभग पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इसी क्रम में आज का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में मैं आपको आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आपको पता भी चलेगा कि कोशिका टॉपिक में आपकी कितनी तैयारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है 1 केंद्रक, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिड और ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इनमें डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। और ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है लाइसोसोम का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर 1 राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर 3 रसधानियों में और ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी उपकरण में। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी उपकरण में। तो पिछले वीडियो में जब कोशिकांग के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि गोल्जी काय को कोशिकांगों की मां कहा जाता है। कोशिकांगों की मां इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर कोशिकांगों का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहयोगी कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर 1 गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और ऑप्शन नंबर 4 केंद्रक। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। दोस्तों, दो प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है कोशिका में, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और जिन अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उन्हें हम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और ये जो है वसा तथा लिपिड के संश्लेषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में सहायक है। कौन सा कोशिकांग है जो यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण करता है? ऑप्शन नंबर 1 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर 2 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कोशिकाओं में निराविषीकरण का कार्य करती है। सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 गोल्जी उपकरण और ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम। इसका सही आंसर है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने वाला कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 7 कि जंतु कोशिका के कोशिकांग है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2 गोल्जी काय,
ऑप्शन नंबर 3 अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, अतः अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 पूर्व केंद्रकीय कोशिका का उदाहरण है। पूर्व केंद्रकीय कोशिका जिसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नीले हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर 2 कवक, ऑप्शन नंबर 3 पादप और ऑप्शन नंबर 4 जंतु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नीले हरे शैवाल और जीवाणु पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक और ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी काय। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक। दोस्तों हरित लवक में डीएनए पाया जाता है जिसके कारण ये अपने द्वारा कुछ जो इनके प्रोटीनों की आवश्यकता होती है उन प्रोटीनों का संश्लेषण ये स्वयं कर लेता है, जिसके कारण इसे हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन संबंधी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका कला, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन संबंधी जो एंजाइम पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्योंकि श्वसन की जो अभिक्रियाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। अगला प्रश्न है जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ल्यूवेनहॉक सही आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने मृत कोशिका को देखा था, और जीवित कोशिका को देखने वाले जो वैज्ञानिक है वे है ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी के फादर यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। 12वां प्रश्न प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर 1 हरित लवक, ऑप्शन नंबर 2 तारकाय, ऑप्शन नंबर 3 मेटाप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन संश्लेषण की या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अंतःद्रवी जालिका पर, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से किन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है पुरकिंजे और स्ट्रॉबर्गर, डी ड्यूवे, ऑप्शन नंबर 2 डी ड्यूवे और बेंडा ने, ऑप्शन नंबर 3 स्लाइडन व स्वान, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 स्लाइडन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पारगम्यता के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अपारगम्य, ऑप्शन नंबर 2 चयनात्मक पारगम्य, ऑप्शन नंबर 3 अर्ध पारगम्य और ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण पारगम्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 चयनात्मक पारगम्य। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है और यह चयनित पदार्थों को ही अपने से अंदर और बाहर जाने देती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्ररूपी पादप कोशिकाओं में केंद्रक की सामान्यतया स्थिति होती है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक कहां पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रकीय, ऑप्शन नंबर 2 परिधीय, ऑप्शन नंबर 3 आधारी, ऑप्शन नंबर 4 किसी भी भाग में। तो दोस्तों, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण, बड़ी रिक्तिकाएं होने के कारण जो केंद्रक है वो परिधि के पास में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परिधीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की अतिवृद्धियों पर स्थित असंख्य सूक्ष्म सकृत कण कहलाते हैं। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली के समान उभार पाए जाते हैं उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य में जो भाग तरल भाग होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य ऑप्शन नंबर 1 कोशिका की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका में विशिष्ट यौगिकों के आने जाने पर नियंत्रण करना, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्न में से केंद्रक के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 है समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका विभाजन में भाग लेना, ऑप्शन नंबर 3 आरएनए का निर्माण करना, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19 कि निम्न में से तारक काय के क्या कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है तारक काय के शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है। तारक काय से पक्षमाओं तथा कशाभिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 3 जंतु कोशिका में तारक काय विभाजन से पूर्व विभाजित होकर 2 पुत्री तारक काय बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन दे रखे हैं क्लेमाइडोमोनास, पैरामेशियम, बैक्टीरिया और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्लेमाइडोमोनास, पैरामेशियम और बैक्टीरिया ये सभी एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न नंबर 21, केंद्रक का पता लगाया था। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 एम स्लाइडन, या ऑप्शन नंबर 4 जे.ई. पुरकिंजे। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। जीव द्रव्य नाम किन वैज्ञानिकों ने दिया? तो इसका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 टी स्वान ने, ऑप्शन नंबर 2 एम स्लाइडन ने, ऑप्शन नंबर 3 जे.ई. पुरकिंजे, या ऑप्शन नंबर 4 विस्पो ने। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जे.ई. पुरकिंजे। इनके द्वारा कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली के नाम से जाने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक, ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसके बारे में जब अपन ने वीडियो में पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि यह जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका का पाचन कर देता है, जिस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस एक ही बात है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, 2 ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम और ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 27, गोल्जी उपकरण का विवरण सबसे पहले किसने दिया, या गोल्जी उपकरण के बारे में किसने बताया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा सबसे पहले गोल्जी काय की खोज की गई और अपने नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय नाम रख दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइटोसिस की वह कौन सी अवस्था है जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ऑप्शन नंबर 4 टीलोफेज। तो इसका सही आंसर है एनाफेज। अगला प्रश्न देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में युग्मन की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर 1 पैकेटिन उपावस्था, ऑप्शन नंबर 2 जाइगोटिन उपावस्था, ऑप्शन नंबर 3 डाइकाइनेसिस उपावस्था या ऑप्शन नंबर 4 एनाफेज परावस्था में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जाइगोटिन उपावस्था में। जाइगोटिन उपावस्था में दोस्तों जो गुणसूत्र है समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है और गुणसूत्र द्विसंयोजी अवस्था में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की या मिटोसिस विभाजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने दोस्तों मिटोसिस विभाजन का सबसे पहले अध्ययन किया था और फार्मर और मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 30 प्रश्न जो कोशिका टॉपिक से संबंधित थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपको कितने प्रश्नों के आंसर सही आ रहे थे या कितने प्रश्न आपने सही से अटेंड किए हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं हम किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।